नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ, क्या कुछ आपकी कुंडली बताती है। देखिए आपकी कुंडली जो है ना, सिंह लगन की कुंडली है, लियो है ना, सिंह लगन की कुंडली है। राशि बन रही है आपकी धनु। सबसे पहली बात तो आपकी कुंडली में अच्छे योग को भी मैं बता देती हूँ और बुरे योग को भी बता देती हूँ। आपके लग्नेश पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये होता है अगर जिस चीज में आप मेहनत करेंगे या फिर आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से अचीव करेंगे। भाई का साथ बहुत ज्यादा मिलेगा। सन और मार्स की युति बन रही है, तो ये सम्राट योग का निर्माण होता है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, धन, छोटे भाई, इन सभी चीजों से लाभ होता है। जुपिटर लगन में है, थोड़ी सी हेल्थ वाइज आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि जिस भाव में जुपिटर बैठते हैं उसको प्रॉब्लम करते हैं। तो ये आपकी लगन के हैं, जो कि शरीर है, शारीरिक परेशानी रहेगी। लेकिन ये दृष्टि जहां जहां डालते हैं वहां बहुत अच्छा करते हैं। संतान अच्छा रहेगा। गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। चंद्र और जुपिटर का दृष्टि संबंध बन रहा है ना। उसके बाद आपका लाइफ पार्टनर, मैरिज वगैरह बहुत अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फेक्शन भरा आपकी मैरिज लाइफ रहेगी। 9th दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है, तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। वीनस आपका नीच का है ना। शुक्र आपका नीच का है। शुक्र जब नीच का हो जाता है तो शादी डिले होना, ये सब चीज होते हैं। तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। आप मेरे से बात करना तो बोलना नीच का शुक्र है, उसकी रेमेडीज क्या है, ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, सूर्य आपका डाउन है, मतलब नीच का सूर्य भी है आपका, दो ग्रह नीच का है। देखिए जब भी सूर्य और आपका वीनस नीच का हो गया ना, तो यहाँ पे स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। पिता की संपत्ति प्राप्ति में दिक्कत आती है, तो इन सभी चीजों में दिक्कत आती है। प्लस आपके ग्रहण योग है, जिसको कि हम लोग पितृ दोष बोलते हैं। काल्प सर्प योग भी कुंडली में है, तो बहुत सारे निगेटिव हैं। तो मैं इसकी रेमेडीज आपको कॉल पे बता दूंगी। मुझे कॉल पे आप जब बात करना तो मुझे बोलना, आपको काल्प सर्प योग, ग्रहण योग और नीच का शुक्र और सूर्य, इसकी रेमेडीज बतानी है। अब आइए देखिए नमाज चार्ट में अगर देखते हैं तो नमाज चार्ट में भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए वीनस उच्च का हो गया है, तो चलिए वीनस यहाँ पे उच्च का हो गया तो शादी तो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन यही जुपिटर के साथ राहु है, दृष्टि पड़ रही है, मैरिज लाइफ तो दिक्कत में रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए अब आपकी महादशा एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। आपकी अभी महादशा चल रही है राहु की। तो मुझे लग ही रहा था कि आपकी राहु की महादशा चल रही होगी। देखिए राहु की महादशा चल रही है, राहु के अंदर चल रही है। अभी मार्च से शुरू हो गई है शनि की, तो टाइम कॉम्प्लिकेटेड तो रहेगा आपका, है ना। तो रेमेडीज तो करना महा जरूरी है। चलिए आपके पाम पे आते हैं। देखिए पाम से भी सेम चीज दिख रहा है ना, एकदम फर्स्ट लुक में वही सब चीज जो प्रॉब्लम दिख रही है। शनि माउंट पे देखिए इतने सारे। आपने पूछा आप मल्टी मिलियनियर बनोगे कि नहीं बनोगे। देखिए जिस प्रकार से आपके कुंडली में और हाथ का ओवरव्यू दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग तो आप मल्टी मिलियनियर बनेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल आएगा। मैं रेमेडीज बताऊंगी आपको, बस पूजा पाठ से रिलेटेड रेमेडीज है। अगर वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आप मल्टी मिलियनियर बनेंगे, क्योंकि हाथ में योग भी, अच्छे योग भी हैं आपके, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं अपने पाम की जो शेप है, ये है आपका स्क्वायर, जो कि काफी मेहनती व्यक्ति होते हैं, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते हैं, कभी नहीं डरते हैं। फिजिकली वर्क, जैसा कि देखिए ये एरिया आपका डाउन है, तो कहीं ना कहीं फिजिकली वर्क नहीं कर पाना, मेंटली वर्क ज़्यादा करना, ये एरिया आपका ज़्यादा परफेक्ट है देन आपकी फिजिकली एरिया के मुकाबले, तो अच्छा है ये, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेटिंग लो है, तो बहुत स्ट्रगल, लाइफ में स्ट्रगल, बनता बनता काम बिगड़ना, ये सब चीज़ दिख रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह से लाइनें अगर आ जाए ना, तो ये ऑब्स्टिकल लाइफ में बेशुमार दे देता है। नोट्स आपके क्लियर हैं, तो स्पष्टवादी हैं आप, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद करते हैं, नोट्स क्लियर हैं आपके। उसके बाद देखिए जुपिटर की फिंगर और आपकी सन की फिंगर है ना, गुरु की फिंगर और सूर्य की फिंगर का अगर लेंथ देखें तो गुरु की फिंगर की लेंथ बड़ी है, सूर्य की फिंगर की लेंथ छोटी है। तो कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा ज्यादा है, लाइफ में गोल ज्यादा है, जिम्मेदारियां जो लेते हैं उसको बखूबी निभाने वाले होते हैं। ऐसे जातक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। एजुकेशन बहुत अच्छा होता है। देखिए यहाँ पे एजुकेशन करने का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री बहुत अच्छी हो, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ज्ञान से पैसे की बहुत अच्छी अर्निंग करते हैं, लीडरशिप क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है, ठीक है। शनि की फिंगर अच्छी है, थोड़ा आलस है ना, क्योंकि यहाँ पे उभरा हुआ है, तो कभी कभी काम को टालते आप हैं, तो टालने की जो है वो दिक्कत है। बाकी शनि अच्छा है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार संबंधी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इस पे मल्टीपल लाइनें हैं, तो मल्टीपल लाइनें होने का मतलब क्या होता है कि मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर है।
सूर्य की फिंगर छोटी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। देखिए जब भी सूर्य की फिंगर छोटी है तो आप जो काम करते हैं उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, पिता के साथ संबंध खराब होता है, पैतृक संपत्ति मिलने में प्रॉब्लम होती है, और मतलब मान सम्मान में बराबर ठेस पहुंचना, लाइक इस तरह से चीज़ें होती है। तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। देखिए इसकी रेमेडीज सबको पता है। सबसे पहली बात तो आप अपने पिता का रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी चीज़ क्या है कि सूर्य भगवान को आप जल दीजिए 10 बजे से पहले, तांबे के लोटे में रोली डाल के आप जल दीजिए तो आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए बुध की फिंगर की लेंथ छोटी है तो जो मन में बात होता है ना उसको सबके सामने आप जाहिर नहीं करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कम्युनिकेशन एरर कह सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है क्योंकि सोच के बहुत जाते हैं, कर बहुत कम पाते हैं। एक साथ में एक ही काम कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिंगर जब छोटी होती है तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन परिवार से बहुत ज़्यादा हटके रहने वाले होते हैं, केयर करते हैं लेकिन परिवार से दूर रहेंगे और यूनिक काम करेंगे, बिल्कुल आप मल्टी मिलीनियर बनेंगे। जब भी ये फिंगर हल्की सी क्रॉक हो जाती है, हटके होती है, तो ऐसे ज़्यादा के पास में पैसे धन की कमी नहीं होती, लेकिन खुद के अर्जन से कुछ भी किसी का हेल्प नहीं मिलेगा, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा आपको। थंब आपका लॉन्ग है, बहुत अच्छा थंब है, थंब लॉन्ग प्लस आपका इस तरह से मूव है, बहुत एडजस्टेबल नेचर है आपका, कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा परहेजी एडजस्टेबल नेचर कह सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मिलनसार होते हैं, और मोटा है थंब और लंबा भी है, ठीक है। डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा कभी कभी डोमिनेटिव आप होते हैं, है ना, किसी किसी को अंदर में काम करना। वैसे भी आपके फिंगर छोटी हैं सारे, तो किसी के अंदर में आप काम नहीं करते हैं, आपके अंडर में लोग काम करेंगे, ठीक है, आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। डिटर्मिनेशन पावर बहुत अच्छा है, इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, बस आपको अपनी इच्छा शक्ति लानी है, उस पर काम करना है, सफलता आपको 100% मिलेगा। क्यों? क्योंकि पाम का जो इस तरह से स्ट्रक्चर है इससे दिख रहा है, और दूसरी चीज़ कुंडली में भी आपके लग्नेश पराक्रम भाव में बैठे हुए, अगर आप पराक्रम करते हैं, साहस करते हैं, इच्छा शक्ति लाते हैं तो वो चीज़ जरूर पूरा होगा। और उसी में सूर्य और मंगल भी बैठा हुआ, तो भूमि वाहन संबंधी कोई भी काम करते हैं, जमीन से जुड़ा हुआ, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगा। चलिए अब माउंट पे आते हैं। तो सबसे पहले आपके गुरु की माउंट देखिए, गुरु के माउंट पे आप इस तरह से देखेंगे, रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है, अभी पूरी बनी नहीं है, बन रही है, तो इंट्यूशन स्ट्रांग होगा। और हाँ, यहाँ पे बुद्धा आइज भी है, तो मल्टी मिलियनियर साइन में से एक साइन ये भी है। इंट्यूशन स्ट्रांग है आपका, मैरिज आपका अच्छे घर में होगा, है ना, और मैरिज थोड़ी दिक्कत दिख रही है, मैरिज क्रॉस कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर है। देखिए जब भी यहाँ पे स्क्वायर होता है ना तो टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लर्निंग बहुत अच्छा होता है, आप लोग सीखने सिखाने वाले होते हैं, बहुत अच्छा सीखने वाले सिखाने वाले, अपॉइंटमेंट लेके लोग आपसे मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ, उसमें भी गुरु के माउंट पे। आध्यात्मिक क्षेत्र, हॉस्पिटल लाइन, टीचिंग लाइन, तो इन सभी लाइनों में आपको सक्सेस मिलेगा। चैरिटेबल नेचर के होते हैं, बहुत कम उम्र से ही सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती, बोले तो 25 के राउंड से ही। यहाँ से भी उठती हुई रेखाएं आपकी जा रही है ना, इधर आपके इस माउंट के तरफ जा रही है, तो ये भी आपको सफलता देती है, ये जाएगी आपके सूर्य माउंट पे। तो मंगल और सूर्य की युति यहाँ भी बन रही है, तो पराक्रम और साहस वाले काम करेंगे, उसमें सक्सेस मिलेगा। डिफेंस हो गया, भूमि संबंधी हो गया, पुलिस लाइन हो गया, इन सभी लाइनों में बहुत क्लियर कट मंदिर का साइन है। देखिए जब भी मंदिर का साइन इस तरह से होता है यहाँ पे, तो अपने बदौलत ऐसे जातक सक्सेस पाते हैं। और 30 के उम्र के बाद आपकी सक्सेस जो है ना एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है। लाइफ में कभी ना कभी मंदिर वगैरह का निर्माण जरूर कराएंगे आप। यहाँ भी मंदिर का साइन है, जगह जगह मंदिर है, तो आध्यात्मिक बहुत हैं आप, आध्यात्मिक हैं। स्क्वायर का भी साइन है और खिड़की का भी साइन है। देखिए यहाँ पे ना खिड़की का साइन है, तो मल्टीपल एसेट को बताता है, और स्वास्तिक भी है, मैं अभी बता रही हूँ। देखिए पहले तो ये खिड़की का साइन देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से ये विंडो साइन है, तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरह से स्वास्तिक, क्लियर कट स्वास्तिक बना हुआ है। जब भी मंगल के माउंट पे स्वास्तिक, देखिए आंख बंद करके ऐसे लोगों को भूमि संबंधी कोई भी काम करना चाहिए। अगर भूमि से संबंधी, जमीन से जुड़ी हुई कोई काम करते हैं, उसमें अपार सफलता मिलता है, चाहे वो फार्मिंग का काम हो, या फिर आप बिल्डर्स का काम करें, या फिर आप जमीन जायदाद खरीदने बिकने का काम करें, कुछ भी करें जमीन से जुड़े, आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज़ पुलिस लाइन, डिफेंस लाइन है ना, इन सभी लाइनों में आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बाद आप मंगल से रिलेटेड कोई भी काम आप कर सकते हो, है ना। डॉक्टर वगैरह भी, सर्जन वगैरह बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मंगल आपका स्ट्रांग है, हाथ से भी दिख रहा है। गुरु भी अच्छा है, यहाँ पे स्क्वायर है, टीचर स्क्वायर है, तो सीखने सिखाने की अच्छी प्रवृत्ति होती है। अब देखिए शनि माउंट, शनि माउंट पे क्या है ना, 1 लाइन, 2 लाइन,
3 लाइन है, ठीक है। ट्राइंगल भी है, यहाँ पे ट्राइंगल है तो ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छा रुचि होता है। देखिए यहाँ ऑकल्ट साइंस कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टेरो है, यहाँ पे ये भी है। ऐसे लोग तांत्रिक, तंत्र मंत्र वगैरह में भी बहुत ज़्यादा जानते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, पूजा पाठ ज़्यादा करने वाले होते हैं। ये जो लाइन जो है सब ये स्लीपिंग लाइन है, ये आपके अवरुद्ध पैदा करना, धन कमाने में अवरुद्ध पैदा करना। बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक होते हैं, छोटा मोटा काम में सक्सेस नहीं मिलता, बड़े काम में आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है, उसमें शनि की अंतरदशा चल रही है। अभी कोई काम आप 2025 तक नया काम शुरू मत कीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। जो काम चल रहा है उसी को कंटिन्यू कीजिए, उसी में सुधार लाइए, उसी को बढ़ाइए। नया काम कोई भी नहीं कीजिएगा। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम अभी भी हैं आपके, ठीक है, लेकिन व्यवधान बहुत है, तो इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। सूर्य माउंट पे आइए। देखिए सूर्य माउंट पे ट्राइंगल है, बहुत ज्यादा सफलता मिलता है। ऐसे लोगों का काम देश और विदेश में भी रहता है, ठीक है। पहले तो फिश का साइन देख लीजिए, फिश का साइन है तो मल्टी मिलियनियर तो बनेंगे ही बनेंगे। बेसिक नॉलेज भी आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ पे भी फिश का साइन है तो बिल्कुल मल्टी मिलियनियर साइन है। नेम फेम, एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी काम आप कर सकते हैं। देखा जाए तो सूर्य लाइन यहाँ से ही है, तो बहुत कम उम्र में ही गवर्नमेंट जॉब होना या फिर MNC कंपनी या फिर मल्टीनेशनल काम करना, इंटरनेशनल काम करना, इसमें है। यहाँ पे एक देखा जाए तो पैरोट लाइक आकृति आपकी बन रही है, सुंदर सी एकदम क्लियर कट पैरोट बन रही है। देखिए इस प्रकार से है और लगता है कि वृक्ष पे पैरोट बैठा हुआ है, एकदम क्लियर। इस प्रकार से आप देखेंगे, देखिए ये देखिए इस तरह से, मैंने पूरा अच्छे से बनाया नहीं बट देखिए इस तरह से बिल्कुल आकृति बनी हुई है, तो बहुत शुभ है। मल्टी मिलियनियर क्या आप जितना धन चाहेंगे, देखिए यहाँ से इसको पैरोट ही बोलेंगे, इसको पैरोट ही बोलेंगे, इसको कौवा नहीं बोलेंगे, इसको पैरोट ही बोलना। हाँ यहाँ पे है ना, ये पैरोट का साइन है तो ये बहुत शुभ होता है ना, बहुत अच्छा होता है। पिता के साथ थोड़े संबंध आपके सही नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है। सूर्य पे अच्छे लाइन है, ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल का सक्सेस आपको मिलेगा। अब आइए देखिए बुध के माउंट पे, बुध के माउंट पे मल्टीपल लाइनें हैं तो हीलिंग क्वालिटी होती है, हेल्पिंग नेचर होता है, अट्रैक्शन वगैरह तो अच्छा होता है ऐसे लोगों में। अब देखिए बाहरी मंगल अच्छा है आपका, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है, इस पे इन्फ्लुएंस लाइन भी है, गार्डन एंजल लाइन भी है। देखिए यहाँ पे गार्डन एंजल, ये द्वीप नहीं है, गार्डन एंजल लाइनें हैं, तो बहुत ज्यादा ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर है ना, बहुत अच्छी ईश्वरीय कृपा। लेकिन चंद्र आपका अच्छा नहीं है तो कभी भी विदेश ना जाएं, विदेश ना जाए। हाँ इंडिया में रह के आप विदेश से काम करें तो अच्छा रहेगा। माता के सुख में कमी को दिखा रहा है और माता के सुख में मानसिक परेशानी तो दिख ही रही है, मानसिक परेशानी है आपको। हाँ लेकिन यहाँ पे है स्क्वायर का भी साइन है तो कहीं ना कहीं अवार्ड वगैरह, अच्छे रिस्पेक्ट वगैरह मिलते हैं। देखिए केतु माउंट आपका कितना अच्छा है, यहाँ पे फिश का साइन है और इसका मूव है सूर्य पे, तो कहीं ना कहीं MNC कंपनी हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, क्रिएटिव टैलेंट से ऐसे लोग पैसे अर्निंग करते हैं। केतु अच्छा है तो मोक्ष की प्राप्ति होने की भी संभावनाएं होती है। शुक्र माउंट आपका ठीक है, लग्जरी लाइन भी है, लग्जरी की कोई कमी नहीं है, ठीक है। लाइफ पार्टनर अच्छी मिलेगी, सपोर्टिव मिलेगी, बट कहीं ना कहीं आपकी सेटिस्फैक्शन की कमी रहेगी, ठीक है, शादीशुदा जिंदगी में। बाकी ठीक है, मतलब आपकी जो लाइफ पार्टनर अच्छी मिलेगी, सब कुछ सही रहेगा, बस अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम रहेगी। ब्यूटी से आपको बहुत अच्छा लगा है, शुक्र अच्छा, लग्जरियस लाइफ रहेगा। अब लाइंस पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल अच्छी नहीं, बहुत बार आपका ब्रेकअप हुआ है, बहुत बार दिल टूटा है, बहुत बार इमोशनली प्रॉब्लम हुआ है और ये तो आपको 52 तक रहेगा, है ना। 52 तक आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना, अगर आप अटैच होंगे तो बहुत ज़्यादा उससे आपको दुख होगा, खास करके 45 तक, ठीक है। उसके बाद चीज़ें सुधरते सुधरते 50 तक लगेगी, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद माइंड लाइन का भी सेम कंडीशन है, 35 तक तो माइंड लाइन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन माइंड लाइन में प्लस पॉइंट क्या है, स्क्वायर का भी साइन है, द्वीप है तो स्क्वायर भी है, तो प्रॉब्लम आया है तो आप ऊपर भी गए हो, मतलब अच्छे प्रोग्रेस भी हुआ। देखिए यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे भी है ट्राइंगल, यहाँ भी है, तो ये अच्छा है। यहाँ भी ट्राइंगल है, देखिए यहाँ पे भी ट्राइंगल है, तो अच्छा है। और यहाँ पे उठती हुई रेखाएं हैं, तो ये सारे बिजनेस से, अच्छे बिजनेस से, बहुत बड़े बिजनेसमैन के हथेली में होते हैं। तो बिजनेस आप कीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कीजिए, आप मंगल से रिलेटेड बिजनेस कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और आपका जो है ना चंद्र माउंट पे गया हुआ है आपका माइंड लाइन, तो चंद्र माउंट पे जब भी माइंड लाइन जाता है तो क्रिएटिव टैलेंट होते हैं, कलात्मक ज्ञान अच्छे होते हैं, डीप थिंकर होते हैं, गुड इमेजिनेशन पावर होता है। अब देखिए लाइफ लाइन आपकी 21 साल तक तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत स्ट्रगल, बहुत प्रॉब्लम। उसके बाद ये लाइन जो है ना यहाँ तक आया है और यहाँ पे फिश नुमा आकृति बना रहा है ना, स्क्वायर फिश, तो ये सब लाभ को बताता है। ये सब बहुत क्वालिटी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, बहुत बार विदेश जाना आना लगा रहेगा। लेकिन विदेश में
रहने का योग बहुत कम है, रहेंगे नहीं आप, लेकिन जाना आना लगा रहेगा। और स्टेट है गोलाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में स्ट्रगल तो है आपको बहुत ज़्यादा, खास करके फिजिकली। और उसके बाद देखिए इतने सारे राहु रेखा काट रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहते हैं लाइफ में। लक लाइन भी देखे तो यहाँ तक अच्छी लक लाइन नहीं है, लक लाइन तो बहुत है आपकी बट अच्छी नहीं है। ये 33 के बाद ही लक लाइन अच्छी चली है और ऊपर तक गई है, तो 33 के बाद ही आप, अगर कोई आपकी एज 33 प्लस है तो ही आप कोई रिस्क लीजिएगा लाइफ में, नहीं तो उसके पहले आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना सारे ये सब बुध माउंट पे जा रहे हैं, तो ये सब अच्छे बिजनेसमैन के हथेली में होता है। देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत सक्सेस आपको मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपका जो सबसे अच्छा हाथ में है ना बिजनेस का कॉम्बिनेशन है आपके हाथ में। अगर देखा जाए तो जॉब तो आपके लिए बना ही नहीं है, बहुत बड़े लेवल का व्यापारी आप बनेंगे अगर लाइफ में व्यापार करते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे भी मनी ट्रायंगल है, तो ये भी पैसा देता है और बचाता भी है। मनी ट्रायंगल है प्लस आपका सूर्य पे इस तरह के साइन है, तो ये सारे आपको बिजनेस से होने वाले लाभ को ही बताता है। आपको रेमेडीज मैं बता दूंगी, उस रेमेडीज को करेंगे तो ये जो हाथ में इतने सारे रेखाएं हैं जो निगेटिव है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स रेखाएं चिन्ह रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।